नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है मैट्राइसिस। तो आप चैप्टर का नाम डालेंगे मैट्राइसिस। और मैट्राइसिस का सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि एक्चुअली मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स ऐसा ही कुछ होता है जैसा डिटरमिनेंट होता है, ठीक है ना। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं, इट इज द, देखो डिटरमिनेंट में क्या था, दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो एलिमेंट्स अरेंज थे वो स्क्वायर के फॉर्म में थे, कि जितनी आपकी रोज होती थी उतने क्या होते थे बच्चों, आपके कॉलम होते थे। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जितनी रोज उतने कॉलम। मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होगा, पहली बात तो ये है कि एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर वो वर्टिकल लाइन के बीच में ना होकर के वो होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। और ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। यहां पर मैंने स्क्वायर नहीं बोला है, डिटरमिनेंट में क्या था? स्क्वायर था। जितनी रोज जा रही थी उतने क्या जा रहे थे? आपके कॉलम बन रहे थे। जितनी रोज उतने ही कॉलम आपके थे। यहां पर ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई सिंपल से होता है स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा हो सकता है कि रोज कॉलम आपके इक्वल हो सकते हैं मैट्रिक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है कि रोज और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट हो। तो जब रोज और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो उस ज्योमेट्री को क्या बोला जाएगा? रेक्टेंगल ही तो बोला जाएगा। एक रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर तो नहीं बोल सकते उसको, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखना स्टार्ट कर। इट इज द it is the rectangular arrangement of it is the rectangular arrangement of it is the rectangular arrangement of elements in a square bracket यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा। कैसे? जैसे A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n। ऐसे ही AM1, AM2, AM3 और ऐसे क्या बनेगा? AMN। तो अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं बच्चों, इसमें कितनी रोज है? इनको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनको बोला जाता है रोज, ठीक है ना। इनको हम लोग बोलते हैं रोज। और बच्चों ये जो है इनको बोलते हैं बेटा कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोला जाता है। इनको रोज बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे कितनी रोज है इसके अंदर? 1 2 3 से लेके m, इसमें m रोज है। कितनी रोज है? m। और इसमें कॉलम कितने बच्चों? 1 2 3। ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो कॉलम नंबर को बताता है। तो कहां तक जा रहा है? n तक। तो n कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। m रोज है और n कॉलम। तो वो भी हमको बताना पड़ता है कि कितनी रोज और कितने कॉलम है, वो यहां पर बताते हैं। जैसे इसको लिखा m/n। मैंने डिटरमिनेंट में ये वाली बात बोली थी आप लोगों से, बस डिटरमिनेंट में इसको लिखते ही नहीं हम। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वहां पर m और n की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। यहां पर भी हो सकती है, ऐसी बात है कि यहां नहीं हो सकती, ठीक है ना। बट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स में लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और वहां पर जनरली क्या बोलते हैं, जैसे डिटरमिनेंट के अंदर कि हमने बोला सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, तो पता लगेगा 2 रोज 2 कॉलम्स है। यहां पर ऑर्डर बोला जाएगा m/n। जैसे मैंने बोला 2/3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर ये आपके रोज को बता रहा है, कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना। और ये बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? दिस इज द नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये कंप्लीटली मिलकर के आपका बनता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बनता है बेटा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपका बनता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब किसी भी एलिमेंट को उठाओ आप लोग, जैसे मैंने ए आई जे बोला, डिटरमिनेंट में बताया था, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? जैसे मैंने बोला A4 5, इसका मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स 99.99% केसेस में मैट्रिक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था, स्क्वायर ब्रैकेट में। कभी कभार अगर एलिमेंट को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखते हैं, वो होता है डिटरमिनेंट। और यदि इन दो वर्टिकल लाइन को ऐसे कर दिया जाए, अगर इसके अंदर अरेंजमेंट हो जाए एलिमेंट्स का, ठीक है ना, तो वो भी क्या कहलाता है? आपका मैट्रिक्स ही कहलाया जाएगा। अगर सिंगल वर्टिकल लाइन है 1 1 1 1, तो वो आपका डिटरमिनेंट होता है। बट अगर आपकी लाइन कैसी हो जाए, डबल डबल स्ट्रिप हो जाए आपकी, तो वो क्या हो जाता है? आपका मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। यहां पर मैं ऐसे स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकता हूं। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी किसका रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों? मैट्रिक्स का। 99.99% केसेस में आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिखेगा, 0.01% में ऐसा दिखेगा। ये अभी तक मुझे भी नहीं दिखा है। दिख गया क्या? हाँ, डिटरमिनेंट में है। चलो मुझे फिर देखना पड़ेगा वापस से, अभी तक तो दिखा नहीं 5-6 सालों में। चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? और सुनो मेरी बात और सुनेंगे। और मैट्रिक्स को, जो नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स है वो कैपिटल लेटर्स में होती है, ठीक है ना। नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट की कोई नेमिंग नहीं होती है, बट यहां नेमिंग होती है। नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स इज इन कैपिटल लेटर्स होता है, कैपिटल लेटर्स में, राइट। कैपिटल लेटर्स में होता है। नेमिंग ऑफ लेटर्स किस में होता है बच्चों? कैपिटल लेटर्स में। जैसे A B C D एक्सेट्रा। जैसे इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया A, तो कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है A, 1 2 3 0 -1 2। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से ऑर्डर बोलो इसका फटाफट से। पहले रो को लिखा जाता है भाई, 2 by 3 ऑर्डर, दो रोज और 3 कॉलम है इसके अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नेमिंग, ये नेमिंग है इसकी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। एलिमेंट्स मतलब अंदर वाले, अगर लिखना है तो हमको, ठीक है ना। जैसे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना। उनको किस में लिखते हैं बच्चों? स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं बेटा? स्मॉल लेटर्स। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। अब जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, क्या लिया? मैट्रिक्स। चलो मैं इस जनरल मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं। जो इस जनरल मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम है बेटा? m रोज और n कॉलम है। इसको मैं बहुत छोटे सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? aij और m by n। m आपका होगा जो भी 1 से लेकर जो भी आपका m तक चलेगा आपको, और n भी कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर के जो भी आपका होगा। तो इस पूरे बड़े मैट्रिक्स को बेटा मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, aij और m by n। और इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन तो मैं बहुत ही करूंगा बेटा। बार बार मैट्रिक्स सुनना लिखो, मैं लिखूंगा एक मैट्रिक्स है A और बाद में लिखते aij। मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है A,
ऐसे बोलूंगा एम बाई एन इसका ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स है बी, बी आई जे, जिसका ऑर्डर है पी बाई क्यू। ऐसे सवाल गिवन होता है, क्वेश्चन गिवन होता है, ऐसे मैट्रिक्स आपकी गिवन होती है। तो इसका मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसका ब्रैकेट लगा दे, ए आई जे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रो किस कॉलम का है, आई जे तो जनरल चीज होगी आपकी, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में एम बाई एन ऑर्डर का, तो रोज और कॉलम पता लग जाएंगे। इस तरीके से आपका गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो अगेन एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, राइट? ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। एक मैट्रिक्स लिखा B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3। इसका ऑर्डर कितना बच्चों, 3/2। ऑर्डर बताता है कितनी रोज कितने कॉलम से, पहला वाला रो नंबर को बताता है, दूसरा वाला कॉलम कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बराबर ए आई जे। ठीक है, यहां पर आएगा एम बाई एन, जैसे मैंने लिख दिया, 2/3 लिख दो सीधा। तो एम जो है वो कहां से कहां तक है बेटा, 1 से लेकर के 2 तक। समझ में आया कि नहीं आया? और एन बच्चों कहां से कहां तक है बेटा, 1 से लेकर के 3 तक। क्या ये बात समझ में आई सबको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या आप सबको समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, यहां पर कहां पर बेटा एम तो आपका, अच्छा वो तो बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहां पर देखो, इसको अगर इस पूरे चीज को ना लिख करके मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बी आई जे, अच्छा एम बाई एन लिख दो इस जगह पे। एम कहां से कहां तक होगा इस केस में, 1 से 3। एम कहां से कहां तक होगा बेटा, 1 से 2। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं स्मॉल। ऐसे तो बहुत होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पहले नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखे एक, अच्छा एक चीज और लिख लो, एक नोट डाल के लिखो, नोट डाल के पॉइंट लिखो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे बताओ डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है क्या? डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है क्या? मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, सॉल्व नहीं होता है कुछ भी, मतलब ये जैसा लिखा हो वैसा ही है, मतलब ये ऐसा लिखा हो ये ऐसा ही है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते आप। ये मैट्रिक्स है, कहोगे कि भाई रो के अकॉर्डिंग खोलो उसके, वो बस क्या होता है डिटरमिनेंट के अंदर होता है बस। मतलब लिखो मैट्रिक्स, हाँ एक ही पॉइंट, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू बट डिटरमिनेंट हैज वैल्यू, बट डिटरमिनेंट हैज वैल्यूज, बट डिटरमिनेंट हैज वैल्यू, बट डिटरमिनेंट हैज वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, लिखो छोटा सा क्वेश्चन आसान सा, फटाफट लिखेंगे। If a matrix has 12 elements, if a matrix have 12 elements, if a matrix has 12 elements, then what are the possible orders it can have? Then what are the possible orders it can have? मतलब क्या क्या, मतलब एक मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट है, तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है बताओ। 12 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है बताओ। देखो सिंपल सी बात है, ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है। कितने एलिमेंट है इसमें, 6, इनको मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर, इसमें कितने 6, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को ब्रेक कर लो आप। 1/12 ऑर्डर का हो सकता, 1 इंटू मत बोला करो उसको, 1/12 मतलब एक रो और 12 कॉलम, एक रो और 12 कॉलम हो सकता है। ठीक है ना, 2/6
6 हो सकता है, 2 रो और 6 कॉलम, 3/4, 3 रो और 4 कॉलम, 4/3, 4 रोज एंड 3 कॉलम, अलग ऑर्डर हो गया भाई। 6/2 हो सकता है, 6 रो और 2 कॉलम, ठीक है ना। 12/1 यानी कि 12 रो और 1 कॉलम। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इस तरीके से ये पॉसिबल है, बस यही होगा। तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की, ठीक है ना। तो 6। और अगर किसी मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 7। तो कौन कौन सी बनेंगे? एक तो 1/7 और 7/, ठीक है ना। 1 रो 7 कॉलम, 7 रो 1 कॉलम। ठीक है, लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स। 2/3 मैट्रिक्स। पहला, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कंस्ट्रक्ट करनी है। सेकंड है आपके पास 1/2 2i माइनस 3j, 1/2 2i माइनस 3j का मॉड। एक है ए आई जे बराबर आई माइनस जे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, आई प्लस जे, आई लेस देन जे। और आई इक्वल टू जे, आई ग्रेटर देन जे, आई लेस देन जे वाली बात मैं बता रखा है डिटरमिनेंट के अंदर, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या ये सवाल आप बना सकते हो? देखो करेंगे कैसे सॉल्व, मेरी बात सुनो। 3 सवाल है, 3 क्वेश्चन है, 3 मैट्रिक्स बनेंगे इसमें। इसकी एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें ए आई जे इस तरीके से वेरी कर रहा है, इसमें एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें ए आई जे इस तरीके से वेरी कर रहा है, इसमें एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें ए आई जे इस तरीके से वेरी कर रहा है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए पहले तो 2/3 का मैट्रिक्स बना हुआ, 2/3 का मैट्रिक्स 2 रोज और 3 कॉलम, क्या बनेगा? A11 जनरल मैट्रिक्स, A13 A21 A22 A23, ये बनेगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। अब A11 निकालना है, तो A11 कैसे निकलेगा? आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 पुट करो इसके अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 पुट करके कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। A12 कितना होगा? ये एलिमेंट निकालना पड़ेगा हमको। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 पुट करो इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा। और A13 निकालेंगे तो क्या रहेगा आपका? 3 और 6 के साथ 49/2 आ जाएगा। ऐसे A21 कितना आएगा? आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, 16/2 आ जाएगा। ऐसे A22 कितना आएगा? 36/2। और ऐसे ही A23 कितना आएगा? 64/2 आ जाएगा। यानी A21 को आसान भाषा में लिख लो 8, A22 को लिख लो 18 और A23 को लिख लो कितना? 32। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स ए बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 9/2, 25/2 और 49/2। यहां पर क्या बनेगा? 8, 18 और 32। तो इस तरीके से मैट्रिक्स, इसके रिगार्डिंग मैट्रिक्स आ चुका है। क्या आप इसके रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन निकाल सकते हो? बाकी 2 में तो खुद ही निकाल लेना। ए आई जे उस हिसाब से वेरी कर रहा है, आई और जे में रिलेशन आपको दे दिया गया है। क्लियर हुआ यहां तक?
चलो जो भी आ रहा है आप बना लीजिएगा। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो मंडे को एक काम कीजिएगा, जो भी होमवर्क दिया है प्रॉपर बना के आइएगा, और मंडे का डाउट मंडे को ही क्लियर होना चाहिए।